बच्चों, लॉकडाउन पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सबका स्वागत है। मैं प्रियंका MS नगर पतरातू की टीचर हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की परिभाषा क्या है और कोशिका की संरचना के बारे में। सबसे पहले कोशिका क्या है। बच्चों, तुम सब जानते हो इस जगत में जितने से भी सजीव जीव जंतु हैं वो सब कोशिका से बने हुए हैं। जैसे तुम सबने देखा है मकान को बनते हुए, मकान की दीवारें ईंटों से जोड़कर बनती हैं। एक ईंट को दूसरे में जोड़कर ही दीवारें खड़ा की जाती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में एक कोशिका को जोड़कर, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से जोड़कर ही हमारा शरीर खड़ा है। जैसे तुम सब देख रहे हो, ये ईंट का दीवार है, ये ईंट इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है। ऐसा करते ही करते पूरा एक दीवार खड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार हमें देखो, ये प्याज का झिल्ली लिया है, ये प्याज का टुकड़ा है और इसको हम इस चिमटे की मदद से इस झिल्ली को बाहर निकालेंगे। इस झिल्ली को जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से जब इसको देखेंगे, कवर स्लिप में लाइट में डालकर, कवर स्लिप पे ढककर, तो इसमें बिल्कुल कुछ इस टाइप का संरचना सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देगा। ये कोशिका इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, फिर ये सब इससे जुड़ा है। बीच में ये जो डॉट है ये सब इसमें केंद्रक है। जब इस झिल्ली में सैफरानी नाम का लाल रंजक इसमें डालेंगे इस झिल्ली के ऊपर, तो ये केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार मकान की दीवारों के समान ही हमारी कोशिका से जुड़कर हमारा शरीर तैयार हुआ है। जितने भी ऐसे हमारे सजीव हैं इस धरती पे, सभी असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से ही जोड़कर बने हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज के बारे में। कोशिका को किसने खोजा? तो सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया, सरल सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। उन्होंने एक बार पेड़ की छाल की पतली परत को निकाला और उस पतली परत का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उसमें देखा कि बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह उसमें बहुत सारे कोष्ठ दिखाई पड़े और सभी कोष्ठ एक दूसरे से सटे हुए थे। एक विभाजन पट्टी से एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक विभाजन पट्टी के माध्यम से अलग थे और वो उसका नाम बिल्कुल कोशिका दिया, जो एक कमरे की तरह उसमें दिखाई दिया। उसके बाद सन 1674 ईस्वी में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की, जीवित कोशिका, और इसका जीवित कोशिका में प्रोटोजोआ, शैवाल, बैक्टीरिया, फिर इसका खोज किया। बच्चों, कोशिका वर्ड का अंग्रेजी होता है सेल, और यह सेल लैटिन वर्ड सेलुली से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा। बच्चों, हम पढ़ेंगे कोशिका की परिभाषा के बारे में। कोशिका की परिभाषा क्या है? तो कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो जीवन की सारी क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। रचनात्मक अर्थात रचना करने का। एक कोशिका पूरी तरह से मैच्योर होकर अब डिवीजन करता है और 1 से 2 होता है, 2 से फिर 4 होता है, 4 से फिर 8 होता है। इस तरह करते करते वो कोशिका बड़ा होता है। और क्रियात्मक कहने का मतलब वो जीवन की सारी क्रियाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। जैसे पोषण हो गया, डाइजेशन का काम करता है, रिस्पिरेशन करता है, फिर उत्सर्जन करता है। तरह की सारी जितनी क्रियाएं एक पूरे सजीव में होती हैं, वो सारी क्रियाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। दूसरा,
यह स्वतः जनन करने की क्षमता रखती है। अमी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अमीबा को जानते होंगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह जब मैच्योर होता है तो खुद ही आपस में डिवीजन करके 1 से 2 बन जाता है, क्योंकि उसमें यह स्वतः जनन करने की क्षमता कोशिका में होती है। इसलिए हम कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका, अब हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका का आकार कैसा होता है? कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोन से 1 मीटर तक होता है। उसका साइज, पहला सबसे छोटा कोशिकीय जीव है माइकोप्लाज्मा, जो एक जीवाणु है। इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन। और सबसे बड़ा जो हमारा सेल होता है, कोशिका होता है, वो है महातंत्रिका कोशिका का, जिसकी लंबाई, न्यूरॉन की लंबाई 1 मीटर तक होती है, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। और सबसे बड़ी कोशिका एक अंडा होता है, जो एक कोशिकीय जीव है। कोशिका का आकार बहुत सा होता है, गोलाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, आगे बहुत सारे इसका नियमित आकार होते हैं। जैसे हमारा अमीबा, ये कोशिकीय जीव है, इसका कोई आकार नहीं है। ये सारी क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जैसे भोजन ग्रहण करता है, इसमें पाचन होता है, और शोषण होता है, उत्सर्जन होता है, तरह की सारी क्रियाएं होती हैं। इसमें वृद्धि भी होता है और ये प्रजनन भी करता है। इसमें हम देखते हैं कि कोशिकीय जीव भी सारे जीवन की सारी क्रियाएं पूर्ण करते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, जैसे बड़े जीव जंतु होते हैं। बस आज के हम कोशिका के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग कोशिका के अंग के बारे में पढ़ेंगे।